Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is memories of computer. So in this chapter हम लोग पढ़ेंगे हमारे कंप्यूटर की वेरियस मेमोरीज के बारे में, जहाँ पे भी हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. So without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is Memories of Computer, and the topics which we will discuss are computer memory, memory units, types of computer memory, primary memory, and secondary memory. So, first is we have an activity which says look at the given devices and write their names. So, first is a hard disk. Then we have CD, compact disk. Then it is RAM and chip. Now, what is computer memory? Computer memory क्या होता है? Computer एक electronic device है. We all know that you can do a lot of things on a computer. Whenever whatever you do on a computer, it gets stored in it. जब भी आप कुछ अपने कंप्यूटर पे कर रहे होते हो, वो उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है. Where does your work stores? तो आपका जो वर्क है वो स्टोर होकर रहा है इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर स्टोर करता है हमारे वर्क को इन इट्स मेमोरी. मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होता है फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा अ कंप्यूटर नीड्स टू रीच क्विकली. यानी कि मेमोरी क्या है? मेमोरी एक इलेक्ट्रिकल होल्डिंग प्लेस है. किसके लिए? इंस्ट्रक्शंस और डेटा के लिए. जो कंप्यूटर है उसको नीड होती है टू रीच क्विकली. ऐसे इंस्ट्रक्शंस या फिर डेटा जहां पे हमारे कंप्यूटर को क्विकली रीच करना होता है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं. सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये रिसीव करता है इनपुट को थ्रू इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस करता है डेटा को, स्टोर करता है उसको इन अ कंप्यूटर मेमोरी. जो डेटा स्टोरेज यूनिट्स होती हैं ऑफ अ कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर मेमोरी बोला जाता है. ये स्टोर करती है डेटा इंफॉर्मेशन को एंड इंस्ट्रक्शंस को. मेमोरी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. मेमोरी क्या है? बेसिक फंक्शन है हमारे कंप्यूटर का. लेट्स सी मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इन डिटेल. तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट एक कंपोनेंट होती है जो स्टोर करती है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और इंफॉर्मेशन को. कंप्यूटर हैज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. कंप्यूटर के अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं. कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो जीरोस और वन को कंटेन करती है, उसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज. यहाँ पे जो डिजिट जीरोस होती है एंड वंस होती है उनको बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स बोला जाता है. बाइनरी डिजिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर. बाइनरी डिजिट्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा की एक कंप्यूटर के अंदर. ग्रुप ऑफ 4 बिट्स जो होता है उसको निबल बोला जाता है एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स जो होता है उसको बाइट बोला जाता है. यानी कि 4 बिट का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? निबल. और 8 बिट का जो ग्रुप होगा वो होगा बाइट. बिट्स एंड बाइट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी. एवरी कंप्यूटर हैज डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी. यहाँ पे कुछ हाई यूनिट्स हैं कंप्यूटर मेमोरी, जैसे 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स. वी हैव स्टडीड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. सिमिलरली 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है. 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती है. 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होती है एंड 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होती है. 1 petabyte has 1024 terabyte and 1 exabyte has 1024 petabyte. 1 zettabyte has 1024 exabyte and 1 yottabyte have 1024 zettabyte. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? कंप्यूटर कंटेन करता है 2 टाइप की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो एज यू कैन सी ये कंप्यूटर की मेमोरी है. इसके अंदर क्या है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास आता है रैम, रोम. रैम 2 तरीके का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास आता है हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, memory cards and cloud storage. So this is what computer memory is. Now पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में. तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. ये एक सेगमेंट होता है ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जिसको एक्सेस किया जा सकता है डायरेक्टली बाय सीपीयू. यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको हम डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस कर सकते हैं इज आर प्राइमरी मेमोरी. इट इज एन इनबिल्ट मेमोरी. ये एक इनबिल्ट मेमोरी होती है
एंड इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू, और ये हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होती है। इट इज टेम्परेरी मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है क्योंकि ये डेटा को होल्ड करती है जब तक वो करंटली जो भी हमारा करंटली वर्किंग डेटा होता है उसको ये होल्ड करके रखती है। द मिनिमम साइज ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रैम एंड रोम। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल का मतलब ये अपना कंटेंट लूज कर देता है अगर इसकी पावर ऑफ हो जाती है या स्विच ऑफ हो जाता है तो, यानी कि जो भी मेमोरी हमारी रैम के अंदर है, जो भी कंटेंट है वो सब हो जाएगा अगर उसकी पावर चली गई, स्विच ऑफ हो गया तो। रैम स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट मेमोरी। ऑन स्टार्टिंग द कंप्यूटर जो फिक्स्ड फाइल्स होती हैं वो लोकेट होती है या लोड होती है फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड हार्ड डिस्क इनटू रैम। ये जो फाइल्स होती है ये स्टोर होती है रैम के अंदर फॉर एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज वर्किंग, यानी कि रैम के अंदर जो फाइल्स हैं वो सिर्फ तब तक रहती है जब तक हमारा कंप्यूटर वर्किंग स्टेट पे है। अगर वो बंद हो जाएगा तो वो सब लॉस्ट हो जाएगा। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो गेट स्टोर्ड इन रैम टेम्परेरीली टिल द टाइम कंप्यूटर इज वर्किंग। जो भी हम प्रोग्राम कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो भी हमारे रैम में स्टोर्ड होता है टेम्परेरीली जब तक हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है। रैम भी दो तरीके का होता है, स्टैटिक रैम या फिर एस रैम, डायनेमिक रैम या फिर डी रैम। स्टैटिक रैम होता है यानी कि एस रैम हैज सेवरल ट्रांजिस्टर्स, इसके पास क्या होता है, कुछ ट्रांजिस्टर्स होते हैं दैट फॉर्म अ लैच, जो क्या बनाते हैं, एक लैच बनाते हैं। ये जो लैच है ये स्टोर करता है ईच बिट ऑफ डेटा। दे आर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर पावर, ये एक्सपेंसिव होता है और ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है। डायनेमिक रैम हैज अ कैपेसिटर, इसके पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है जो हर एक बिट को स्टोर करता है। ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इवन थ्रू द पावर सप्लाई इज ऑन, यानी कि अगर पावर सप्लाई ऑन है ये तब भी बहुत कम टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। डायनेमिक रैम इज अ चीपर एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम कैसी है, चीपर है, दैट मीन्स थोड़ी सस्ती है, इनएक्सपेंसिव है देन स्टैटिक रैम। रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट, अगर पावर स्विच ऑफ भी हो गई, पावर चली गई, तब भी इसके अंदर जो डेटा है, जो कंटेंट है वो स्टिल सेव्ड रहता है। यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन इन रोम, रोम के अंदर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज, मॉडिफाई और डिलीट देम। द डेटा ऑन रोम चिप्स के अंदर जो डेटा होता है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। इसका जो कंटेंट है that are created at a time of manufacturing and cannot be changed, it's permanent memory। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अंदर जो डेटा है वो परमानेंट है, आप उसको चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, एंड इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ रोम, रोम भी हमारे पास दो तीन तरीके के होते हैं, बट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम, रोम हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये स्टोर करता है प्रोग्राम को परमानेंटली, बट अगर हमने उसको एक बार यूज कर लिया तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते, उसकी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है हम उसको इरेज नहीं कर सकते, और यूज इट टू स्टोर समथिंग एल्स, इट इज रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। नाउ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है ईपी रोम में, इसको हम इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। दे आर चीप एंड रिलायबल, सो दे आर वाइडली यूज्ड। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इंफॉर्मेशन रिटन ऑन ईपी रोम, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रिटन होती है कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली अंटिल समवन डिलीट्स इट पर्पसली। अगर इसके अंदर जो कंटेंट या डेटा है हम उसको पर्पसली डिलीट नहीं करेंगे तो वो हमेशा इसके अंदर स्टोर्ड रहेगा। ये एक परमानेंट मेमोरी है। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब अगर पावर चली गई या स्विच ऑफ हो गया स्टिल जो डेटा है वो रहेगा। जैसे हार्ड ड्राइव, SSD, flash, optical drive, USB drive are some examples of secondary memory. Let's see secondary storage devices. Hard disk drive. हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करता है मैग्नेटिक स्टोरेज को ताकि वो स्टोर और रिट्रीव कर सके डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये कहाँ पाया जाता है, सीपीयू कैबिनेट के अंदर
द स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी वो होती है 8 TB। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी कि सीडी रोम। सीडी रोम एक थिन सर्कुलर डिस्क होती है विच इज दिस विद अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग। एक रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग होती है इसके ऊपर। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस है और ये कितना स्टोर कर सकता है 600 to 750 MB ऑफ डेटा। सीडी के दो टाइप होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कि CDR एंड कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल विच इज CDRW। तो CDR क्या है? ये एक टाइप ऑफ सीडी है ऑन विच डेटा वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। जब हम इस पे एक बार डेटा लिख देते हैं या सेव कर देते हैं तो वो चेंज या डिलीट नहीं हो सकता। बट रीराइटेबल में क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप ऑफ सीडी है जिसके अंदर जो डेटा है वो इरेज भी हो सकता है और री रिटन भी हो सकता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी क्या है? ये सीडी जैसा ही दिखता है बट ये उससे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। इसकी रेंज होती है 4.7 GB to 17 GB। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। ये पॉपुलर डेटा स्टोरेज और बैकअप डिवाइस होता है। ये एकदम कैसा दिखता है? ये छोटा दिखता है बट ये स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से थ्रू अ USB पोर्ट विच इज यूनिवर्सल सीरियल बस। द स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है पेन ड्राइव की वो रेंज होती है फ्रॉम 2 GB to 2 TB। मेमोरी कार्ड जो होते हैं ये लाइट वेट कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इनका हम यूज करते हैं इन स्मार्टफोन्स, कैमराज एंड म्यूजिक प्लेयर्स ताकि हम क्या स्टोर कर सके? पिक्चर, सॉन्ग, मूवी एटसेट्रा। द कंटेंट ऑफ मेमोरी कार्ड कैन बी व्यूड ऑन कंप्यूटर। हम मेमोरी कार्ड का कंटेंट व्यू कर सकते हैं ऑन कंप्यूटर। किसकी हेल्प से? मेमोरी कार्ड रीडर की हेल्प से। नाउ क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ये एक लेटेस्ट फॉर्म है एक्सटर्नल स्टोरेज का। क्लाउड सर्विस हेयर इज द इंटरनेट। क्लाउड सर्विस यहाँ पे क्या है? इंटरनेट है। जो लोकल स्टोरेज डिस्क हो सकती है वो डैमेज हो सकती है या अपने डेटा को खो सकती है ऑन क्लाउड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजिली। क्लाउड पे जो डेटा होगा वो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी डिवाइस। किसकी हेल्प से? अपने यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से आप किसी भी डिवाइस पे अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो एंड एनीथिंग। और इस पे जो डेटा होता है वो इजीली डैमेज या लॉस नहीं होता। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डेटा स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। जो हमारी बाइनरी डिजिट्स होती है हम उनको बिट्स बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम इज ऑफ टू टाइप्स, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। रोम is of three types: PROM, EPROM, EEPROM. Some secondary storage devices are hard disk drive, compact disk, digital video disk, pen drive, memory card, and cloud storage. So this was your chapter about computer memory. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also learn it, revise it, and do the exercise. I will see you in your next chapter with next video. Till then, take care. Bye bye.